अस्सलामुअलैकुम। आज हम अरवी के पत्तों से बनाएंगे अरवी के पकौड़े और उन्हीं पकौड़ों से आप सब्ज़ी भी बना सकते हैं। इस तरह की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना सकते हैं जो कि टेस्ट में लाजवाब होती है, बहुत टेस्टी बनती है। और क्योंकि आजकल अरवी के पत्तों का सीज़न है तो एक बार तो इसको बनाना बनता ही है। चलिए शुरू करते बनाना। सबसे पहले यहाँ पर मैंने घुइयाँ के पत्ते लिए हुए हैं। तकरीबन 250 ग्राम घुइयाँ के पत्ते ले लीजिएगा और 6-7 पत्ते होंगे। अच्छी तरह से इनको वॉश कर लीजिएगा और आप चाहें तो इसको टिश्यू पेपर से क्लीन भी कर सकते हैं। जो इसके ऊपर पानी है इसको आप चाहें तो साफ़ कर सकते हैं। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। इधर हमें एक बेसन का घोल बनाना है। 2 कप यानी कि 250 ग्राम के करीब मैंने बेसन लिया हुआ है। बारीक वाला बेसन है ये। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, आधा टीस्पून डालेंगे इसमें अजवाइन और 2-3 चुटकी के करीब डाल देंगे इसमें हींग और 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो 3 से 4 हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब क्योंकि अरवी के पत्तों में खराश सी होती है, गले पर लगती है, तो उसको दूर करने के लिए इमली का पल्प डालेंगे। तो 4 से 5 टेबल स्पून इमली का पल्प मैंने इसमें डाला है। आप चाहें तो नींबू का रस इसकी जगह पर डाल सकते हैं या फिर आप अमचूर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो अरवी के पत्ते हैं वो खाते टाइम गले में नहीं लगते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल बनाएंगे। घोल हमें गाढ़ा रखना है तो मैंने 3/4 कप पानी डाला था और 4 टेबल स्पून इमली का पल्प था। तो कुल मिलाकर ना 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है और काफ़ी गाढ़ा इसका घोल बनकर तैयार हुआ है। इसके घोल को आपको गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं रखना है। अब जो पत्ते की उल्टी साइड लेंगे उस पर हमें बेसन को इस तरह से हाथों की मदद से अप्लाई कर देना है। बहुत मोटी लेयर नहीं लगाएंगे बेसन की, इवन सी एक लेयर लगा देंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे दूसरा पत्ता और इसके ऊपर भी हमें बेसन की एक इवन सी लेयर लगा देनी है। बहुत मोटी लेयर नहीं लगाएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक साइड से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और जिधर से आपने फोल्ड किया ना इसके ऊपर भी आपको बेसन अप्लाई करना है जिससे कि अच्छे से चिपक जाएगा। अब हमें इसको रोल कर देना है। तो ऊपर से इसका एक सिरा पकड़ेंगे और अपनी तरफ दबाते हुए इसको रोल कर लेंगे। थोड़ा सा ना अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इसको रोल करिएगा। बहुत जेंटल हाथों से करिएगा जिससे कि जो पत्ता है वो फटे वटे नहीं। और इस तरह से आपका रोल बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो दूसरा रोल है इसमें मैंने 3 पत्ते इस्तेमाल किए थे जिसकी वजह से ये रोल थोड़ा मोटा बन गया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 2 पत्ते सफिशिएंट है, 2 पत्तों का रोल बना लीजिए। वैसे 3 का भी बनाया जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अगर आपको थोड़े बड़े बड़े पीसेस चाहिए तो 3 पत्तों का बना लीजिएगा, वरना फिर 2 पत्तों का बना लीजिएगा। इधर मैंने स्टीमर तैयार कर लिया था। 1 लीटर के करीब पानी को मैंने खूब अच्छे से खौला लिया। इसके ऊपर स्टीमर की जाली रख दी। बाय द वे स्टीमर नहीं है तो कोई छन्नी आप रख सकते हैं, उसके ऊपर आपको ये रोल्स रखने हैं और इसको ढक देना है और लो फ्लेम पर इसको 20 मिनट के लिए आपको स्टीम करना है। तो 20 मिनट में ये एकदम परफेक्टली डन हो जाते हैं। पत्ता भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और जो बेसन है वो भी खूब अच्छे से पक जाता है। तो जब तक ये स्टीम हो रहे हैं इधर इसकी हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। आधा कप तेल को गर्म कर लेंगे। सरसों का तेल है तो अच्छे से गर्म करके थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और आधा टीस्पून डाल देंगे मेथी दाना और 1/4 कप डाल देंगे प्याज का पेस्ट। तो तकरीबन 90 से 100 ग्राम की प्याज थी, एक थोड़ी सी बड़ी प्याज थी। इसको मिक्सी में डालकर पीस लीजिएगा और इस पेस्ट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब प्याज को फ्राई कर लेंगे क्योंकि प्याज के अंदर एक मिठास होती है। तो 3-4 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज कच्ची नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्याज कच्ची रह जाएगी तो फिर ग्रेवी के अंदर मिठास आ जाएगी। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए और प्याज हमारी हल्की सी गुलाबी होना शुरू हो गई है। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1.5 टीस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है। साथ में डालेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं और इसको हम भून लेंगे। तो थोड़ा सा भून लेते हैं जब तक इसमें से तेल सरफेस पर नहीं आने लगता है। तो यहाँ पर मसाले अच्छी तरह से भुन गए। अब डाल देंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट। तो तकरीबन 3/4 कप टमाटर के पेस्ट है, ये हम इसमें डालकर फिर से इसको भून लेंगे। तब तक भून लेते हैं जब तक तेल दोबारा से सरफेस पर नहीं आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा मसाला एकदम तैयार है। इधर हम चेक कर लेते हैं हमारे जो रोल्स थे ना अरवी के पत्तों के, ये एकदम अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। 20 मिनट धीमी आंच पर मैंने इनको स्टीम किया था। अब हमें इनको बाहर निकाल लेना है। पंखे के नीचे रख दीजिएगा अगर जल्दबाजी है और इनको ठंडा कर लेंगे। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको कट करेंगे। एकदम गरम गरम को कट मत करिएगा। अब ये जिगजैग टाइप का अगर आपके पास नाइफ है तो बेटर रहेगा क्योंकि इससे आसानी से कट जाएंगे। अब हम इनको आधा इंच के पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत मोटा भी हमें इनको नहीं कट करना है और बहुत बारीक भी नहीं काटेंगे इस तरह से।
काट लेंगे। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो ये इस टाइम खाने के लिए रेडी हैं, आप इनको ऐसे ही किसी चटनी वगैरह के साथ खा लें। ये देखिए इस तरह से आपके रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। और क्योंकि एज अ स्नैक भी आप इनको सर्व कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो थोड़ा सा तल कर भी आप इनको खा सकते हैं, जिससे कि इनका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है और ये काफ़ी पॉपुलर अरवी के पत्तों के स्नैक होते हैं। तो अगर आप ग्रेवी नहीं बनाना चाहते तो इस पॉइंट पर बस हल्का सा फ्राई कीजिए और अपनी पसंद के धनिया वगैरह की चटनी के साथ इनको सर्व कर लीजिएगा। अब क्योंकि एकदम पके हुए हैं ना, तो इनको बहुत देर हमें नहीं पकाना है, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट में साइड्स को टर्न करते हुए पका लीजिएगा। बस हल्का सा कलर आ जाएगा, मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा। 1 मिनट के बाद साइड बदल दीजिएगा और दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए पका लीजिएगा। टोटल आपको 2 मिनट ही इनको फ्राई करना है और बस आप इनको बाहर निकाल लीजिएगा। और इस टाइम एज अ स्टार्टर सर्व करने का मन है तो आप इसको बस गर्मा गर्म सर्व कर लीजिएगा अपनी पसंद की चटनी के साथ। लेकिन हम ग्रेवी के साथ इसको बना रहे हैं, तो अभी हम ये सारे ही फ्राई करके ना एक साइड में रख देंगे और ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार है। बस थोड़ा सा मैं इसमें 3-4 चम्मच के करीब दही भी डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो आप 1 टमाटर एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 टमाटर लिए हैं 150 ग्राम के, आप 200 से 250 ग्राम के करीब टमाटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आता है। तो चाहिए तो डाल लीजिएगा, चाहिए तो स्किप कर दीजिएगा। 3-4 चम्मच दही डाला है मैंने और दही डालकर भी बस 2-3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। और बस अब हम इसमें ग्रेवी लगा देंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप पानी। 350 से 400 ml मैंने इसमें पानी डाला है। आप चाहें तो 2 कप तक पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक पानी डालिएगा, क्योंकि ये जो हम इसके अंदर फ्राई करके अरवी के पत्तों के रोल्स डालेंगे ना, ये थोड़ा सा जज्ब कर लेते हैं ग्रेवी को, तो बहुत गाढ़ा इसको मत रखिएगा। 2 कप यानी कि 500 ml तक आप पानी इसमें डाल सकते हैं। अब जो भी हमने रोल्स फ्राई करके रखे थे ना अरवी के पत्तों के, ये मैंने इसमें डाल दिए। और ग्रेवी को ना अब ज़्यादा चलाना नहीं है आपको, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी माइल्ड होते हैं, चलाएंगे तो ये टूट सकते हैं। बस इस तरह से ग्रेवी उठाइएगा और इसके ऊपर डाल दीजिएगा और बस हाई फ्लेम पर एक उबाल आने दीजिएगा और इसको ढक दीजिएगा और बस ढक कर ना 1 से 1.5 मिनट पका लीजिएगा। इससे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस 1-1.5 मिनट ही मैंने इसको पकाया था। गैस ऑफ कर दी। अब इसको हरे धनिया के पत्तों से और बीच में चीरा लगी हुई हरी मिर्च से हम गार्निश कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे अरवी के पत्तों की बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो ये बड़ी मज़े की सब्ज़ी होती है और इसका टेस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर है मछली के सालन से, क्योंकि आप तो देख रहे हैं इसका लुक काफ़ी हद तक मिल रहा है मछली की करी से, लेकिन जो इसका टेस्ट है ना वो भी आपको काफ़ी हद तक सिमिलर लगेगा। इनफैक्ट उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस एक बार आप ट्राई करिएगा अरवी के पत्तों की ये बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको बेहद पसंद आएगी। आप इसको एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं, बस फ्राई कीजिए और अपनी पसंद की चटनी से सर्व कर लीजिए, या फिर ग्रेवी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ग्रेवी के साथ ये बहुत टेस्टी बना था, घर में हर किसी को बेहद पसंद आया था। तो बस आप भी बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपका ये अरवी के पत्तों का सालन या फिर अरवी के पत्तों की सब्ज़ी कैसी बनी। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छी बनेगी। वीडियो कहाँ से देखी ये भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।